चलिए आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति पर। ये त्रिकोणमिति आखिर है क्या? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया गया है, वही त्रिकोणमिति होता है। तो त्रिकोणमिति जो है इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया गया है, वही त्रिकोणमिति है। देखिए समकोण त्रिभुज, अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज होता है। जैसे जिसका कोई भी भुजा 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज होता है। जैसे ये रहा आपका 90 डिग्री का कोण, ठीक। इसका हम नाम देते हैं ए बी सी, यह हमारा समकोण त्रिभुज है। अब सवाल ये उठता है कि ये समकोण त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं हैं, ये 3 भुजाएं कौन कौन सी है? तो देखिए यह हमारा थीटा डिग्री, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, जिसको एस से सूचित किया जाता है। और 90 डिग्री के जो संलग्न भुजा होती है वो होता है आधार, जिसको कि हम लोग बेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल बन गया। अब देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि लंब ये है। अगर मान लेते हैं कि यही त्रिभुज अगर आपस में घुमाव लेता है, तो घुमाव जब लेता है तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब देखिए, अब यहां से हमारा 90 डिग्री का कोण कटता है, $90 डिग्री। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो हमारा इस तरह से घुमाव ले लिया, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर इसमें अगर हम थीटा अगर यहां से लेते हैं तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। ध्यान दीजिएगा, ये 2 एंगल, राइट एंगल जिसको हमने ऐसे मोड़ किया, ये भी है राइट एंगल। और देखिए, अब यहां से हमारा 90 डिग्री का कोण था, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारी भुजाएं चेंज हो गई, तो चेंज होने के बाद में अब ये आधार क्या हुआ? तो आधार आकर के यहाँ हो गया। तो जरूरी नहीं है कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब और आधार यही रह जाए, जी नहीं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी हमारा है 90 डिग्री का कोण, यानी समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री का कोण, अगर इसमें थीटा अगर यहां रखते हैं तो लंब ये हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होता है, आधार ये हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा। तो लंब, आधार और कर्ण, यही तीन भुजा का तो जिक्र है त्रिकोणमिति में, और क्या है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ए बी सी, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। अब इन समकोण त्रिभुज में अभी अभी हमने बताया कि थीटा अगर यहाँ रहता है तो लंब हमारा ये हो जाता है, आधार हमारा ये हो जाता है और कर्ण हमारा ये हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, तीन भुजाएं। अब ये तीन भुजाएं जो है, ये तीन भुजाएं मिल करके हमारी 6 अनुपात बनाती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो अब देखिए 6 अनुपात कौन कौन सा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा और कैसे बनता है। तो देखिए अगर P को अगर S से गुना करते हैं तो ये हो जाता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर P को B से भाग लगाते हैं तो ये हो गया हमारा लंब बटा आधार। ठीक, इसी तरह से B को अगर P से भाग लगाते हैं तो हो गया हमारा, बेस को अगर लंब से भाग लगाते हैं तो आधार बटा लंब। अगर आधार को कर्ण से भाग लगाते हैं तो ये हो गया हमारा आधार बटा कर्ण। यही तो है हमारा 6 अनुपात, जिसको कि त्रिकोणमिति में सिर्फ, और B को P से भाग लगाते हैं तो ये हो गया हमारा आधार बटा लंब, और फिर आधार को हम लोग कर्ण से भाग लगाते हैं तो ये हो गया हमारा आधार बटा कर्ण। फिर हम कर्ण से लंब में भाग लगाते हैं तो कर्ण बटा लंब, और कर्ण को आधार में भाग लगाते हैं तो कर्ण बटा आधार। ठीक, तो ये हो गया हमारा 6 अनुपात, और इसी 6 अनुपात का त्रिकोणमिति में जिक्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही चेंज होते रहता है, उलटते रहता है, पलटते रहता है, इधर से उधर से, बस इसी को समझना है। ये समझ गए तो सारे ट्रिक फेल। बस इस बेस को समझ गए तो सब कुछ आसान हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन हो, बिना किसी के मदद के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, और कैसे बदलते रहता है, जरा ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अब देखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब और कर्ण बटा आधार, ये 6 अनुपात हो गया। अब ये 6 अनुपात का नाम क्या दिया गया, अब जरा ध्यान दीजिएगा। 6 अनुपात का नाम क्या दिया गया, अब इस पर जिक्र करते हैं। चलिए, लंब, कर्ण और आधार, ये 3 अनुपात। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को यहाँ पर, ये लंब और आधार और ये कर्ण, ये जो 3 भुजाएं होती है, ये 3 भुजाएं विशेष रूप से इस नियम को फॉलो करती है। ध्यान दीजिएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर कोई संख्या जब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है तो वही समकोण त्रिभुज
बनने के लायक है, अन्यथा नहीं है। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि 2, 3 और 4, सॉरी 3, 4, 5, 3, 4 और 5, ध्यान दीजिएगा। 3, 4, 5, ध्यान दीजिए। तितिर के 9, 4 चौके 16 और 5 25, यानी 25 बराबर 25, 25 बराबर 25, यानी 25 इक्वल 25। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से यहाँ पर एक क्वेश्चन नजर आता है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यह है कि प्रकृत संख्या में ऐसी लगातार 3 संख्या कौन सी है जो समकोण त्रिभुज बनाती है। प्रकृत संख्या में ऐसी 3 संख्याएं लगातार कौन सी है जो समकोण त्रिभुज बनाती है। तो वो ध्यान दीजिएगा कि वो संख्या 3, 4, 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो लगातार है और समकोण त्रिभुज बनाती है। यानी समकोण त्रिभुज का ये नियम है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर नहीं होता है, तब तक वो समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिए, कुछ संख्या और लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि 6, 8 और 10। ध्यान दीजिएगा, 6, 8 और 10 का अगर देखिए तुलना कीजिए तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 64 बराबर 100, यानी कि 100 बराबर 100 हो गया ना। 100 इक्वल 100। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज की भुजाएं, जो कि आपस में मिल करके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। और एक बात ध्यान रखिए कि ये 3 संख्या में ये जो बड़ी वाली संख्या होती है ये हमेशा कर्ण होती है, और जो दोनों वाली संख्या होती है ये एक आधार होता है और एक लंब होता है। लेकिन ये निश्चय कब किया जाता है? ये थीटा के आधार पर निश्चित होता है कि हमारा थीटा कौन है और लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये तीनों संख्याएं में जो ये बड़ी संख्या होती है ये हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, तो अब चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। ध्यान दीजिए कि लंब से अगर कर्ण में भाग लगाते हैं तो ये बन गया लंब बटा कर्ण। लंब से आधार में भाग लगाते हैं तो ये हमारा हो गया लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आधार से लंब में भाग लगाते हैं तो आधार बटा लंब हो गया। आधार से कर्ण में भाग लगाते हैं, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और कर्ण से लंब में भाग लगाते हैं तो कर्ण बटा लंब हो गया। और कर्ण से आधार में भाग लगाते हैं तो ये हमारा हो गया कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 6 अनुपात है और इसी 6 अनुपात का त्रिकोणमिति में जिक्र है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही उलटते रहता है, पलटते रहता है, इधर से करके उधर से करके, बस इतना ही में घूमते रहता है और घुमाते रहता है। और इसी चीज को समझना है कि आखिर कैसे घूमता है और कैसे घुमाता है। अगर ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो गया। देखिए कैसे। अब चलिए 6 अनुपात है। अब 6 अनुपात का आखिर किस रूप में डिवाइड किया गया है, किस रूप में इसको डाला गया है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ध्यान दीजिए, ये 6 अनुपात है। अभी हमने बताया कि 6 अनुपात, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब।
ध्यान दीजिए। तो वही 6 अनुपात को इस रूप में डिवाइड किया गया है, इस रूप में लिखा गया है। और ये किस किस तरह से लिखा गया है, कैसे होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। और कैसे हम समझेंगे कि किसके बराबर में क्या होगा और किसके बराबर में कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब यह हमारा 6 अनुपात है। 6 अनुपात को 3-3 में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 को अलग और 3 को अलग कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3 को अलग और 3 को अलग कर दिया। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये जो 3 है और ये जो 3 है, ये जो 3 है ये आपस में भाई है। क्या है? भाई है। और ये जो 3 है ये आपस में समझिए कि बहनें हैं, बहन। ठीक, ये आपस में 3 भाई हो गया, ये आपस में 3 बहन हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। भाई में फर्स्ट नंबर साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, लास्ट में tan थीटा। बहन में फर्स्ट में कॉसेक थीटा, सेकंड में सेक थीटा, और मान लेते हैं कि लास्ट में कॉट थीटा। 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ये 3 भाई 3 बहनें, तीनों का रिलेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? रिलेशन, यानी शादी, मैरिड। तो देखिए, साइन फर्स्ट में है, तो साइन कहता है कि हम जब बड़े हैं तो हम तो बड़की से शादी करेंगे। हम जब बड़े हैं तो हम बड़की से शादी करेंगे। तो इसमें बड़ी कौन है? साइन के साथ कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसका तो इसके साथ हो गया, यानी गणना हो गया, विवाह हो गया, मैरिज हो गया, जो भी कह लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉस थीटा कहता है कि भैया हम तो उसी से शादी करेंगे जिसका गुण मेरे से मिलता हो, जिसका गुण मेरे से मिलता हो। तो अब सवाल ये उठता है कि कॉस का गुण किसमें मिलता है? तो कॉस, COS, कॉस, और इधर देखे तो SEC, यानी कि C और S, इसका 2 गुण इसमें मिलता है, मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉस का हो गया सेक, अब बच गया tan। बाबू इधर देख, ध्यान दो, tan। तो अब tan जो हो गया, तो tan का इसमें गुण कोई मिलता है? तो हम मिलता है, कौन सा मिलता है भाई? तो इसमें मिलता है tan का कॉट। हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, और इसके साथ में हो गया, साइन के साथ हो गया कॉसेक, कॉस के साथ में हो गया सेक, और tan के साथ में हो गया कॉट। हो गया ना अनुपात? 3 पत्नियां, ये 3 भाई की 3 पत्नियां। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों पत्नियों और तीनों भाइयों का क्या जिक्र है? तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ठीक है, यह है साइन थीटा। अब देखिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है भैया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा में H। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा कि लंब आधार, लंब आधार, फिर tan थीटा बराबर
लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और ये हो गया p बटा में b। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यानी कि p बटा h, b बटा h और p बटा b, यानी कि p से परपेंडिकुलर, b से बेस और h से हाइपोटेनियस। तो अब ध्यान दीजिए कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये 3 अनुपात। अब 3 अनुपात तब ध्यान दीजिए साइन के साथ कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो साइन का क्या, ये साइन की कौन है, पत्नी है। तो जब भी हिस्सा रहेगा तो इसी में रहेगा। तो साइन का उल्टा, यानी कि उल्टा हो गया तुम्हारा क्या, कर्ण बटा लंब, यानी कि h बाई p। ठीक। अब ध्यान दीजिए कॉस के साथ क्या है, तो सेक है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी कि h बाई b। ध्यान दीजिए tan के साथ क्या है, कॉट है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी कि b बाई p। ये हो गया 6 अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ये छोटा सा ट्रिक क्या है, एल ए एल, यानी लाल बटा कक्का, के ए, एल से लंब, ए से आधार और एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। नहीं सॉरी, ध्यान दीजिए, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। और ठीक उसी का ऑपोजिट कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल। या फिर याद करना है तो ये भी याद कर सकते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया सीबीएसई छात्र के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो इस बात को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। P से परपेंडिकुलर, B से बेस और P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और B से बेस। और ठीक इसी का उल्टा फिर 3 गो हो जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, H H B और बट्टा में हो गया आपका P B P, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रिक। ये फर्स्ट और ये सेकंड। जिसको जो याद करना है कर सकता है, बट याद करना